बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके हाज़िर हुआ हूँ। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएससी बेस पर ऑफ़िसर बनने का शानदार मौका फ़राहम किया गया है। पाकिस्तान आर्मी ने ऑफ़िसर बनने के लिए एफएससी पास स्टूडेंट्स को एक चांस दिया है। जो एफएससी पास स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर एफएससी प्री मेडिकल वाले, वो उसमें पाक आर्मी में एज ए ऑफ़िसर सर्व कर सकते हैं। वो जो खुशखबरी आपके लिए ये है कि पाक आर्मी की तरफ से जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं वो हैं एएफएनएस की, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। खुशखबरी जो है ये सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए है, जो मेल्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एक भाई का क्वेश्चन था कि जो मेल्स हैं वो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए मेल्स एप्लीकेबल नहीं होते। जो मेल्स की होती हैं वो जून या जुलाई में आती हैं। वो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वो डॉक्टर्स के लिए आती हैं जो एमबीबीएस पाक आर्मी करवा रही होती है। तो जो फीमेल्स के लिए आती हैं, फीमेल्स के लिए एएफएनएस यानी आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज की आती हैं, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं एज ए नर्स पाकिस्तान आर्मी में सर्व करती हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेंगी पाकिस्तान आर्मी एज ए लेफ्टिनेंट नर्स ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें जो पाकिस्तान आर्मी ने जो क्राइटेरिया सेट किया है, इसमें दो कैटेगरीज बेसिकली पाक आर्मी ने दी हैं। एक कैटेगरी है बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, तालबात हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एफएससी बेस पर अप्लाई करेंगी। और एक है ट्रेंड नर्स की, इसमें जो तालबात हैं वो एफएससी बेस वाली नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पहले की हुई है, जो नर्सिंग का उन्होंने 4 साल प्रोग्राम ये पहले किया हुआ है। इसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जो एएफएनएस यानी कि बीएससी नर्सिंग है, जिसमें एफएससी बेस पर स्टूडेंट्स करेंगी, उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया ये भी सेट किया है कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये भी है कि मैट्रिक में आपके कम अज़ कम भी 60% मार्क्स होना लाजमी है। मैट्रिक में 60% से अगर कम नंबर हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो एफएससी है, एफएससी में आपके 50% कम अज़ कम होना लाजमी है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस वक्त सेकंड ईयर में हैं एफएससी में, उनके एफएससी के जो पार्ट 1 है, फर्स्ट ईयर में उनके 50% मार्क्स आए हैं, तो वो भी इसमें होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं साल में सिर्फ एक बार अनाउंस होती हैं, तो पाक आर्मी ने उनके लिए भी ये चांस दिया हुआ है कि वो होप सर्टिफिकेट की बिना पर अप्लाई कर सकती हैं। जो होप सर्टिफिकेट होगा वो कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज का प्रिंसिपल जो होगा उससे साइन किया होना चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड होना चाहिए, जो दोनों तरफ से होना चाहिए। वो ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से, जो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से जो प्रिंसिपल के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। और ये उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये स्टूडेंट है, ये एफएससी में 50% या इससे अबव नंबर ले सकती है। तो जो बीएससी नर्सिंग है एफएससी बेस पर, जिसमें एएफएनएस है, बीएससी नर्सिंग है, जो एफएससी बेस पर आप अप्लाई करती हैं, तो उसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 17 से 25 साल है। आपकी एज 17 से 25 साल होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ जो हैं वो सिंगल जो हैं, जो गर्ल्स जो सिंगल हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं, मैरिड इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। जो ट्रेन नर्स है एज ए लेफ्टिनेंट, जो ट्रेन नर्स अप्लाई करेंगी जिन्होंने पहले ही बीएससी नर्सिंग की हुई है, इसका जो प्रोग्राम 4 साल प्रोग्राम पहले मुकम्मल किया हुआ है, तो उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 28 साल है। तो इसमें जो है ट्रेंड नर्स में आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप दोनों हैं, दोनों का क्राइटेरिया है, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो जो बीएससी नर्सिंग है एफएससी बेस पर, ये एफएससी पास भी कर सकती हैं, और जो सेकंड ईयर में वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो जो ट्रेन नर्स है, ट्रेन नर्स जो हैं उनके लिए स्पेशल कोटा भी है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, सिंध और केपी के की जो रहने वाली हैं, जिनके पास इन सूबों का जो डोमिसाइल है, उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज होंगी, ठीक है। बाकी ये जो वैकेंसीज हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से जो कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रेन नर्स हैं, तो उसमें कुछ ऐसी भी हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस उनको नहीं दी जाएगी जिनका कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, ख़ास तौर पर उनका आईसीयू में, ओटी में, सीसीयू में, या किसी अस्पताल में, या किसी भी ऑर्गेनाइज जो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से जो इदारा रिकॉग्नाइज्ड होगा, उसमें उनका कोई एक्सपीरियंस है इस तरह से मेडिकल फील्ड में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इनमें एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दूसरा होता है इसमें इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 2 बार जनरल हेडक्वार्टर से रिजेक्ट हो चुकी हैं वो दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद जो अपील मेडिकल बोर्ड होता है, उसमें से जो अनफिट करार दे दी गई हैं वो इसमें अप्लाई करने की अहल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
जो आर्मड फोर्सेस है किसी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से निकाल दी गई हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब से किसी को निकाल दिया गया है, उसको वहाँ से डिसमिस किया गया है, तो वो भी इसमें अप्लाई करने की अहल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं एफएससी बेस पर, तो उनके लिए ये है कि जो ऐसी कैंडिडेट्स जो पहले ही बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर चुकी हैं, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से वो पहले ही रजिस्टर हो चुकी हैं, तो वे इसमें अप्लाई करने की अहल नहीं हैं। तो बात करते हैं कि आपके वहाँ पर टेस्ट कौन कौन से होंगे। तो आपके जो वहाँ पर टेस्ट होंगे, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, इसके अलावा आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद आपका जो फिज़िकल, मेडिकल और इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका जो फाइनल मेडिकल होगा और फाइनल इंटरव्यू होगा जनरल हेड क्वार्टर में। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी हैं। तो उनको ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर उनको ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कौन कौन से लेके जाएं। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उन्होंने वेबसाइट पर भी वैसे ही सब कुछ ये क्राइटेरिया मेंशन किया होता है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सबसे पहले तो ये है कि आपने सारे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल मार्कशीट्स हैं, जो भी आपके पास हैं, मैट्रिक और एफएससी की जो मार्कशीट है, इसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, होप सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास ये होने चाहिए। ओरिजिनल आपने ये लेके जाने हैं। इनके साथ साथ आपने कॉपीज़ भी लेके जानी है, और जो कॉपी होनी चाहिए आपके पास वो भी आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, तो उसने जो अप्लाई करना है, जो कैंडिडेट इसमें कर रही हैं गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में, तो वो उसके साथ उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर जाएंगी। उसके बाद जो डोमिसाइल है आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, और ये अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी कॉपी। उसके अलावा जो आपका शिनाख्ती कार्ड है आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए, इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास तीन कम अज़ कम भी आपके पास 3 फ़ोटोज़, आपके पास कलर्ड फ़ोटोज़ होने चाहिए। आपके जो फ़ोटोग्राफ आपके जो फ़ोटोज़ हैं आपके पास होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी वो अटेस्टेड होना लाजमी है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कम अज़ कम भी 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहाँ पर लेके जाने हैं। ठीक है। तो बात कर रहे थे कि आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन में क्या होगा कि जो आपका बीएससी नर्सिंग है, जो बीएससी नर्सिंग है उनके लिए तो ये है कि उन्होंने एफएससी बेस पे चूँकि अप्लाई किया होता है, तो उन्होंने पहले ये नर्सिंग का जो डिप्लोमा होता है, जो नर्सिंग की डिग्री है, ये उन्होंने नहीं हासिल की होती, तो पहले उनको 4 साल के लिए वहाँ पर बीएससी नर्सिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है। उनको पहले ये बीएससी नर्सिंग वहाँ पर करवाई जाएगी 4 साल के लिए। साथ साथ उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाती रहेगी कि यहाँ पर आपने किस तरह से रहना है। ये जो वहाँ पर आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपको वहाँ पर 4 साल ये भी साथ साथ दी जाएगी, और आपको वहाँ पर बीएससी नर्सिंग की तालीम भी दी जाएगी। इसके साथ जो ट्रेन नर्सेज हैं, ट्रेन नर्सिस के लिए क्या है कि वो उन्होंने चूँकि पहले ही बीएससी नर्सिंग का जो ये सारा जो पढ़ाई मुकम्मल कर ली होती है, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग होगी। 6 माह की बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट का ओहदा दिया जाएगा। जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं उनको भी लेफ्टिनेंट का, लेकिन उनको 4 साल के बाद मिलेगा। ये लेफ्टिनेंट का जो रैंक होगा उनको 4 साल बाद, जो ट्रेन नर्स हैं उनको 6 महीने बाद उनको ये रैंक दे दिया जाएगा। तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका हाइट जो आपकी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 फीट, जो लास्ट उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 5 फीट अगर आपकी हाइट है तो इसमें आप अप्लाई करने की अहल हैं। जो आपका वेट होना चाहिए वो बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो हाइट है आपकी 5 फीट है, तो इसके मुताबिक आपका जो वेट होना चाहिए, अगर आपकी ज़्यादा है तो उसके मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। ये होता है बीएमआई। तो नेशनलिटी है जो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आप अप्लाई कर सकती हैं। जो पाकिस्तान के ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं वहाँ से जहाँ से भी आप बिलोंग करती हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें यह है कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग का जो पीरियड है बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल का है, और जो हैं ट्रेन नर्स हैं इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ये जो 6 महीने की ये बेसिक ट्रेनिंग होगी, जो मिलिट्री ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद ट्रेनिंग के बाद इनको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। उसके बाद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हम कितनी देर के लिए ये जो ज्वाइन होने के बाद हम कितनी देर तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर सकते हैं, क्या हम कुछ साल बाद इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको ज्वाइन करें और आप 2-4 साल बाद करें कि मैंने अपनी प्राइवेट जॉब करनी है, मैं आर्मी में सर्व नहीं करना चाहती, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आप अगर अप्लाई करती हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो पाकिस्तान आर्मी के साथ आपको एक बॉन्ड दिया जाएगा जिसको आपने साइन करना होगा कि कम अज़ कम भी 10 साल के लिए तो आप पाकिस्तान आर्मी में लाजमी सर्व करेंगी। ठीक है। 10 साल से कम आप इसमें पाकिस्तान आर्मी में सर्व नहीं करेंगी। 10 साल से ज़्यादा आप करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इससे कम नहीं कर सकती। ये आपको बॉन्ड वहाँ पर साइन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर बॉन्ड होना पड़ेगा, ये आपके लिए लाजमी करार दिया जाएगा वहाँ पर।
तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी, जो AFNS का क्राइटेरिया होता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो सेट किया गया होता है। इसके अलावा हमारे चैनल पर कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो भी इसकी वीडियोस मौजूद हैं, जो हमारा इसके साथ साथ चल रहा है। एक तो हम आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, दूसरी साइड पर हमारा इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है जिसमें हम आपको कंप्यूटर कोर्स फराम कर रहे हैं। उसमें इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल कर सकें और आपकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।